येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टावतारकामते नमो विष्णुपदाय कृष्णष्टावतारकामते स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादपश्चात्देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो हमें गुरु शिक्षा और दीक्षा ये हम पढ़ रहे हैं और आज का जो चैप्टर है गुरु सेवा उसमें पेज नंबर 133 से लेके 137 तक हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें महाराज लिखते हैं, जो हम इसका संदर्भ था कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसी संदर्भ में प्रहलाद महाराज कहते हैं नरसिंह भगवान को, हे भगवान, मैं एक एक करके भौतिक इच्छाओं की संगति में आने से सामान्य लोगों का अनुगमन करते हुए सर्पों के अंधे कुएं में गिरता जा रहा था, किंतु आपके दास नारद मुनि ने कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और मुझे ये शिक्षा दी कि इस दिव्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया जाए। अतः मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं उनकी सेवा करूं। भला मैं उनकी ये सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। श्री प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त भी, महाराज यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि श्री प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान नरसिंह देव से पुनः पुनः यही याचना करते हैं कि उन्हें उनके गुरु की सेवा में नियुक्त करें। श्री प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के लिए गुरु सेवा से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान के समक्ष खड़े होकर भी वो भगवान से अपने गुरु नारद मुनि की सेवा की याचना कर रहे हैं। उनकी यही गुरु सेवा के प्रति आसक्ति को दर्शाता है, यही उनकी गुरु सेवा के प्रति आसक्ति को दर्शाता है। उसके बाद श्री आदि शंकराचार्य का कोट महाराज ने लिया कि गुरु की सेवा से श्रेष्ठ ना कोई सत्य है, ना कोई तपस्या, ना ही गुरु द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान से बढ़कर कोई तत्व है। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। और जड़ भरत राजा रहुगन भी कहते हैं कि ये अनियंत्रित मन जीवात्माओं का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो ये प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि ये यथार्थ नहीं है, किंतु ये अत्यधिक प्रबल होता है। ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिए। इसे अत्यंत सतर्कता से कीजिए। यहाँ जड़ भरत जो पूर्व जन्म में महाराजा भरत थे और जिनके नाम पर इस समूची पृथ्वी का नाम भारतवर्ष पड़ा था, वे परम वैष्णव जड़ भरत मन को मित्र बनाने के लिए उसे गुरु और श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न करने का उपदेश देते हैं। फिर आगे महाराज ने नल कुबेर और मणिग्रीव के बारे में लिखा है। श्रीमद् भागवतम से कोट किया है कि हे परम भगवान, हम सदैव आपके दासों के, विशेष रूप से नारद मुनि के दास हैं। अब
आप हमें अपने घर जाने की अनुमति दें। ये तो नारद मुनि की कृपा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर सके। तो महाराज इसमें बताते हैं कि नारद मुनि के कृपा पात्र कुबेर के 2 पुत्रों ने हम सीख सकते हैं कि कैसे एक प्रामाणिक शिष्य को भगवान के भक्तों अर्थात गुरु का दासत्व स्वीकार करना चाहिए। तभी हमें भगवत साक्षात्कार अथवा भगवत दर्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। निष्कर्ष ये है कि समस्त शास्त्र महाजन भगवान स्वयं गुरु सेवा पर अत्यधिक बल देते हैं। अब ये जानना अनिवार्य है कि हम गुरु सेवा में कैसे स्थित हों, कैसे स्वयं को गुरु सेवा में पूर्णतः संलग्न करें। तो इसके लिए महाराज जो बताते हैं, जो टिप्स के कैसे हम गुरु सेवा कर सकते हैं, उसमें 3 टिप्स महाराज देते हैं कि पहला तो शास्त्र अध्ययन द्वारा, दूसरा गुरु के विषय में श्रवण द्वारा, और तीसरा आसक्ति के रूपांतरण द्वारा। तो इन 3 तरीकों से हम गुरु की सेवा में संलग्न हो सकते हैं। शास्त्र अध्ययन का मतलब हो गया शास्त्र के प्रत्येक पृष्ठ में गुरु की महिमा का वर्णन है। साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्रे तथा सारे महाजनों एवं स्वयं भगवान ने भी इसका पालन करते हुए आदर्श प्रस्तुत किया है। जब एक साधक शास्त्र अध्ययन से समझता है कि गुरु साक्षात हरि के स्वरूप हैं, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो उसकी गुरु में निष्ठा स्थापित होती है और वो गुरु की सेवा में संलग्न हो पाता है। फिर गुरु के विषय में श्रवण द्वारा, कि जब प्रामाणिक गुरु के उन्नत शिष्यों से गुरु के विषय में, गुरु के व्यक्तित्व, क्रियाकलापों एवं गुरु द्वारा की गई कृपा वृष्टि का ऐसे शिष्यों से श्रवण किया जाता है, तो साधक की गुरु में श्रद्धा और निष्ठा बढ़ती है। जिन शिष्यों की गुरु में पूर्ण श्रद्धा है, उनका संग करें, उनकी सेवा करें, उनसे अपने लिए कुछ उपदेश लें और उनका पालन करें, एवं उन शिष्यों के चरित्र को भी समझें कि कैसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशों का यथारूप पालन करके उनका कल्याण हुआ। फिर श्रीमद् भागवतम का कोट महाराज यहाँ पर देते हैं कि संत पुरुष साधुजन 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, उनकी अन्य रुचि नहीं रहती। तो फिर लोग ऐसे आध्यात्मिक पुरुषों की संगति की उपेक्षा करके क्यों उन भौतिकवादियों की संगति करने का प्रयास करते हैं तथा उन अभक्तों की शरण लेते हैं, जिनमें से अधिकांश अभिमानी तथा धनी हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि यदि आप एक मदिरा पान करने वाले का संग करोगे, तो एक दिन आपको भी उसकी संगति में मदिरा पान की लत लग जाएगी। इस प्रकार जब हम ऐसे शिष्यों का संग करते हैं जिनका गुरु के चरणों में अत्यधिक अनुराग है, तब एक दिन हमारा भी गुरु सेवा में वैसा ही अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। गुरु के ऐसे प्रिय शिष्यों का जब हम संग और सेवा करेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तब हमारी शीघ्र ही गुरु में निष्ठा विकसित हो सकती है, जिससे हम गुरु की अप्रतिहता सेवा कर पाएंगे। और आसक्ति के रूपांतरण द्वारा कैसे गुरु की सेवा हम कर सकते हैं, इसके लिए महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम से कि प्रत्येक विद्वान व्यक्ति भली भांति जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। जितनी आसक्ति हमारी अपने स्वजनों अर्थात माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी या कुटुंबी जनों के प्रति है, धन धान्य, घर समाज, राष्ट्र इत्यादि के प्रति है, उससे 1% अधिक आसक्ति यदि हमारी भगवान के शुद्ध भक्तों में हो जाए, श्री गुरु के चरण कमलों में हो जाए, तो ऐसी आसक्ति से हम भव बंधन से सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं। श्री गुरु के चरण कमलों में ऐसी आसक्ति उत्पन्न होने से हमारी गुरु में निष्ठा में वृद्धि होती है, जिससे हम उनकी सेवा में अधिक उत्साह पूर्वक संलग्न हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए गुरु सेवा की पुष्टि की गई है। महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत महापुरुषों की सेवा करने से ही मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ये अत्यंत सुलभ भी है। इसमें कोई कठिन तपस्या, योग, स्वाध्याय, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं, अपितु तो ऐसे मुक्त साधु पुरुषों अर्थात गुरु की सेवा करके साधक सरलता से भवसागर से मुक्त हो सकता है। जो मुक्त हैं केवल वही हमें भी मुक्त करवा सकते हैं। एक गुरु निष्ठ शिष्य का लक्षण है।
ये है कि वह गुरु के श्वान को भी सम्मान देगा। उसके लिए गुरु से संबंधित प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति वंदनीय एवं पूजनीय होगा। ऐसे गुरुनिष्ठ शिष्य को इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि गुरु का कोई शिष्य दीक्षित है अथवा नहीं, वो सभी का आदर करता है। यदि वो ऐसा ना करे तो समझना चाहिए कि वो गुरु निष्ठा का प्रतिबिंब ही प्रस्तुत कर रहा है, उसमें वास्तविक दीनता एवं गुरु निष्ठा का अभाव है। यद्यपि उसके अपने किसी गुरु भाई या भक्त से कुछ मतभेद भी हों, तब भी वो गुरु के सारे शिष्यों की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को गुरु से संबंधित पाएगा। तो ये हमें आज कवर करना है। और मैंने इसका सारा प्रॉपर्टी से पढ़ा क्योंकि महाराज की जो वाणी है, जो महाराज ने लिखा है, वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो जब हम इसे सुन रहे हैं तो ही हमें सारी चीजें क्लियर हो गई। तो महाराज की बुक्स ही अपने आप में एक क्लास है कि हम अगर कोई लेक्चर भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो फिर सिर्फ हम इनको पढ़ के चले जाएं तो हम आराम से कहीं पे भी जाके कोई भी प्रीचिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो गुरु सेवा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु तत्व को समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि सेवा से ही हम अपने आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर भी पा पाते हैं। और बहुत सारी चीजें हमें जो वैसे समझ में नहीं आती कि हम उनको ठीक से अपने जीवन में उसका अनुपालन कर पाए, वो भी हमें समझ में आ जाते हैं सिर्फ सेवा करने से। जैसे एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हमने पढ़ा भी होगा सभी ने कि मदन मोहन मालवीय जो थे वो बहुत सारे प्रश्न उनके मन में थे, बहुत कुछ जानना चाहते थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय। तो वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास गए और उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए था। तो जाके उन्होंने उनसे प्रश्न करने के लिए वो खड़े हो गए वहां पर। लेकिन गुरु से जब हम कोई प्रश्न करते हैं, ये भी सेवा का एक हिस्सा है, लेकिन सेवा करनी बहुत जरूरी है प्रश्न करने से भी पहले। क्योंकि हमें पता है ना कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना, कि जो हमारे गुरु हैं वो तो तत्वदर्शी हैं और उनके पास सारा ज्ञान है, लेकिन हमें उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रणिपात करना होगा और सेवा करनी होगी। और प्रश्न तब हम करते हैं, यानी हम उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाएं, उनकी सेवा करें, और जो उसके बाद जो प्रश्न करें वो भी बहुत हम्बल होके, बहुत विनम्र होके करें। तब हमें उनसे उत्तर प्राप्त होता है, या तब हम वास्तव में अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। तो जब मदन मोहन मालवीय गए वहां पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास, तो फिर जाके उन्होंने ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्हें कहा कि आप जाइए, मेरे कुछ शिष्य जो हैं वो शाम की आरती की तैयारी कर रहे हैं, दिए मांझ रहे हैं और आरती के लिए थाली सब तैयार कर रहे हैं, आप जाके उनकी हेल्प कीजिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो थे वो ये भी सोच सकते थे कि मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति हूँ और मैं क्यों गुरु के पास जाऊं, मैं क्यों अपने उनके शिष्यों के पास जाके और ये छोटा सा काम करूं। लेकिन सेवा कितनी इम्पोर्टेंट है ये हमें इस एक छोटी स्टोरी से पता लगता है, इस एपिसोड से पता लगता है कि मदन मोहन मालवीय बहुत हम्बली, बहुत विनम्र भाव से उनकी बात सुन के उनको प्रणाम करके चले गए उनके शिष्यों के पास, और जाके उन्होंने वहां पे दिए मांझे, आरती की तैयारी की। और जब वो ये सब कर रहे थे तो उनके सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए, और जाके उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले और कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे अद्भुत चमत्कार हो गया, लेकिन मुझे सारे आंसर मिल गए, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। एक्चुअली हमारे डाउट्स जो होते हैं ना, जैसे हमें बहुत सारे संशय रहते हैं, गुरु बनाए ना बनाए, इन्हीं को बनाए किसको बनाए, और क्या हम क्वालिफाइड हैं, क्या गुरु बनाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या हमें सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में होते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं, जैसे हमने ये बुक पढ़ी, हम ये बुक सुन रहे हैं, तो वो डाउट्स हमारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सेवा भाव होता है। और डाउट्स होते क्यों हैं? डाउट्स होते हैं क्योंकि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, वो हमें
ऐसे मिले जिसकी वजह से हम इस बात पे पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहे कि जो हम जिस जीवन में अब जाना चाह रहे हैं या जिस जीवन के लिए हमने अब ये ऑप्ट किया है, हमने एक आध्यात्मिक अपनी प्रगति के बारे में सोचा है, वो प्रगति सही तरीके से होगी। क्योंकि आप ही देखिए कि पूरी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो इतने सारी चीटिंग प्रोपेंसिटीज हैं, लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं। गुरु शिष्य भी जो है वो भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अभी बहुत सारे लोगों को ऐसे पकड़ा जो गुरु बन के लोगों को चीट कर रहे थे कि उनकी प्रॉपर्टी सारी हथियार लेते थे और उनका सब कुछ पैसा वैसा ले लेते थे और उन्हें कहते थे मेरी ही पूजा करो। तो क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, पास्ट में हमने ऐसा देखा, दुनिया में ऐसा सुना हमेशा, तो इसीलिए हमारा इस जो रिलेशनशिप है, जो ये रिश्ता है, इसमें हमारा विश्वास कहीं कहीं डगमगाने लगता है। लेकिन ये एक सोचने की बात है कि जब हम एक प्रमाणिक गुरु की सेवा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उस गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, तो फिर हमारा कल्याण ही होगा, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। क्योंकि उन्हें कोई लालच नहीं है। कोई भी हमारा बुरा तब करता है जब वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए कार्य करता है। लेकिन अगर आप इस्कॉन में देखें, आप महाराज से जुड़े, आप महाराज के शिष्यों से पूछें, जो भी आप सब जो दीक्षा लेने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपको ऐसा लेश मात्र भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जिसमें कि ऐसा लगे कि कोई निजी स्वार्थ था किसी का भी। और अगर महाराज, हमारे महाराज की बात करते तो महाराज तो अपनी तरफ से भी सब कुछ दे देते हैं। हम मतलब स्वार्थ की तो बात छोड़ ही दीजिए, और वो खुद इतनी सेवा करते हैं, श्रील प्रभुपाद की बहुत ज्यादा सेवा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे बुक्स पे बहुत हमेशा बल देते थे कि बृहद मृदंग है किताबें जो है कि जो प्रचार हम नहीं कर पाते जहाँ पे, वहां पे किताबें हमारे प्रचार करती हैं। और यही सोच के महाराज ने बुक्स लिखना शुरू किया और इतनी सारी बुक्स महाराज ने अब तक लिख दी हैं। तो वो सारी बुक्स इसीलिए हैं कि सेवा का भाव है, और वही सेवा का भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए कि हम अपने गुरु से ये सीखते हैं। आपको पता है कि जो बुक्स इतनी सारी छपती हैं, इतने लो प्राइस पे हमें सबको मिलती हैं, और कई लोगों को तो फ्री भी मिलती हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन महाराज की इच्छा होती है कि सबके सब जाने, सबके सब पढ़ें। लेकिन जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तो फ्री पब्लिशिंग नहीं होती, सब चीजों के लिए पैसे लगते हैं। तो गुरु महाराज और गुरु माँ के पास जो उनकी अपनी निजी संपत्ति, जो उनके ज्वेलरी थी, जो उनके गहने थे, वो भी उन्होंने बेचे ताकि बुक्स ज्यादा से ज्यादा पब्लिश हो सके। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये बहुत कम लोगों को पता है। मुझे भी जब पता लगा तो मुझे बहुत मतलब रिस्पेक्ट तो है ही महाराज के लिए, बहुत ज्यादा आदर और सम्मान, और हमेशा मतलब महाराज ही सब कुछ है, तो ये तो है ही। लेकिन इस लेवल पे होने के बाद भी महाराज इतने हम्बल है और इतना हमारे कल्याण के लिए सोचते हैं कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा जान सके उन्हें। तो ये जो चीजें हैं ना छोटी छोटी, जैसे महाराज हमेशा जैसे कोई ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो जब बहुत सारे डिवोटीज ना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि बहुत मतलब लग्जरी अफोर्ड कर सकें, तो ट्रेन में भी जाएंगे तो थर्ड एसी में जाते हैं या फिर नॉर्मल जनरल क्लास में जाते हैं। तो अगर वो जनरल क्लास में जा रहे हैं तो फिर महाराज भी उनके साथ जनरल क्लास में ही ट्रेवल करते हैं। कितनी तकलीफ होती है आप समझ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आके बैठ जाता है और ऊपर ऊपर वाली बर्थ में भी कई बार चढ़ना पड़ता है। जबकि एसी में ट्रेवल कर सकते हैं, उनको कोई कमी नहीं है, और उनके सारे शिष्य भी चाहते हैं कि वो एसी में ट्रेवल करें। लेकिन ये उनकी ह्यूमिलिटी है कि वो जनरल क्लास में ट्रेवल करते हैं। पैर में भी चोट लगी हुई है, तब भी चलने में दिक्कत होती है, एज भी है, सब चीजें। लेकिन ये क्योंकि महाराज अपने आप को बॉडी से एसोसिएट नहीं करते, तो इस वजह से जो बॉडी की तकलीफें हैं वो महाराज को अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि महाराज ये बॉडी है ही नहीं। जो गुरु होते हैं ना, गुरु आ, हम डिफ्रेंशिएट तो करते हैं कि गुरु और जो भगवान है उसमें डिफरेंस है, लेकिन एक्चुअली गुरु में और भगवान में कोई डिफरेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 घंटे अगर कोई कृष्ण कॉन्शियस है, मतलब मान लीजिए कि इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कोई लोहार है और वो उसने एक भट्टी लगा रखी है और उसमें एक लोहे को वो तपा रहा है, तो लोहे को वो तपाता रहता है, उसको
निरंतर अग्नि में रखता है तो वो लोहा जो है बिल्कुल लाल हो जाता है। और जब वो लाल हो जाता है तो जो अग्नि की प्रॉपर्टीज थी, यानी अग्नि के जो क्वालिटीज थी, अग्नि का जो लक्षण था, वही लक्षण उस लोहे में भी आ जाता है। तो अगर किसी चीज को जलाना हो तो वो लोहा भी वैसे ही जला सकता है जैसे कि अग्नि जला सकती थी। इसी तरह से क्योंकि महाराज कितने सालों से, लगभग 50 साल से महाराज कृष्ण कॉन्शियसनेस में इतना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। 24 घंटे महाराज प्रचार करते हैं, हर समय हर दिन उतने उत्साह के साथ प्रचार करते हैं। तो वो जैसे एक अग्नि की क्वालिटीज उस लोहे में आ जाती है ना, तो वो क्वालिटी सारी की सारी आ गई। तो फिर अब कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वो भगवान से अलग है, या गुरु की वाणी भगवान से अलग है? जो गुरु ने बोल दिया वो तो सत्य होगा ही होगा। और अगर हम अपने लिए उसे सत्य चाहते हैं तो हम जितनी सेवा करेंगे उतना वो सत्य हमारे लिए होगा। सिंपल सी बात है। मतलब मैं अपने जैसे महाराज ने तो दिया ही है इसमें बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब हम कैसे हम भूल कर सकते हैं महाराज को ऑर्डिनरी समझने की, कि ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग समझने की अपने गुरु को। क्योंकि वो तो हर दिन कुछ ना ऐसा करते रहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल चमत्कार जैसे होते हैं। जैसे जब मेरी इनिशिएशन हुई थी तो महाराज ने मुझे नाम दिया प्यारी राधे। तो फिर मुझे ना थोड़ा सा और लगा, क्योंकि मुझे लगा कि प्यारी शब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल होना चाहिए जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत अट्रैक्टिव हो, जो बहुत प्यारे हो। तो महाराज ने मुझे दे दिया तो मुझे थोड़ी शर्म आई कि मैं ये नाम तो ले भी नहीं सकती किसी के सामने, मैं कैसे बोलूंगी कि प्यारी राधे मेरा नाम है। तो बड़ा हिचकिचाहट होती थी बोलने में। तो महाराज ने मुझे बोला, जब मेरी इनिशिएशन हुई उसके बाद बोला, उससे पहले मुझे नाम नहीं पता था, उसी टाइम पता लगा था। तो महाराज ने बोला कि आपको आपका नाम पसंद आया? तो मैंने कहा हाँ महाराज पसंद तो आया, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मैं कैसे, मतलब थोड़ा सा शर्म आएगी लेने में। तो महाराज ने कहा देखो ये नाम जो है ना ये क्योंकि आपको ना रेडियो और टीवी पे आना है, और आप ऐसा मतलब इतने लोगों को आप प्रचार करोगे, मासेस को प्रचार करोगे, मास कम्युनिकेशन करोगे, तो इतने लोगों के लिए एक ऐसा नाम होना चाहिए जो उनकी जुबान पे हमेशा रहता है। तो राधे का नाम हमेशा रहता है उनकी जुबान पे, और ये नाम ऐसा है जो वो एक बार सुन लेंगे तो उनके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, जबकि बाकी जो नाम है वो भूल भी सकते हैं, तो ये नाम नहीं भूलेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये नाम दिया। तो उस समय जिस समय मेरी इनिशिएशन हुई उस समय कोई मुझे आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि मैं टीवी पे कभी आऊंगी या मैं कभी किसी चैनल पे कुछ काम करूंगी। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ऐसा था नहीं ऐसा कुछ भी उस समय। और करीबन ये जब मैंने शुरू किया हरे कृष्णा टीवी पे प्रोग्राम्स करने और उसके बाद बाकी चैनल्स पे, तो तब तक भी मुझे मतलब महाराज ने जब ये अनाउंस किया था, जब ये कहा था, तो ये लगभग उससे 12-13 साल पहले की बात है। तो 12-13 साल पहले महाराज ने ये कह दिया था कि आपको तो टीवी पे आना है। और मैं उसके बाद वो जो उनकी जो वाणी थी वो जाके 12-13 साल बाद वो फ्रुक्टिफाई हुई। तो मुझे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कैसे महाराज ने उस समय, जब जिस समय उसका बीज भी मेरे दिमाग में नहीं था, जिस समय उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, जिस समय उससे रिलेटेड कुछ था नहीं मेरे जीवन में, और वो अचानक से ऐसे, क्योंकि महाराज ने ऐसा बोल दिया था तो इसे सिद्ध होना ही था, इसे सच होना ही था। इसीलिए जब भी महाराज कुछ बोलते हैं हमेशा ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बोल दिया वो तो होगा ही होगा। और ये हम मतलब हम फिलॉसफी के हिसाब से समझते हैं सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है जो पर्सनल चीजें होती है ना वो हमारे कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमने कौन से साल था, शायद 2010 या 11 में, नहीं 11 नहीं 12 के आसपास हमने जन्माष्टमी मनाई थी सीबीडी ग्राउंड में, जो कि अब तक की जितनी जन्माष्टमी हुई है शिल के बाद की उसमें से सबसे बड़ी जन्माष्टमी थी। और जितने महाराज थे, जितने मतलब इस्कॉन में जितने सब हैं, सबने इस बात को अप्रिशिएट किया कि इतना बड़ा उत्सव, इतना बड़ी लेवल पे जन्माष्टमी कहीं कभी नहीं मनाई गई। और जितने महाराज आए थे उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उन सबने इसको एक्नॉलेज भी किया। और वो जो समय था अगस्त का समय था वो,
जिसमें हमें जन्माष्टमी मनानी थी। तो उससे पहले क्योंकि इतने ग्रैंड लेवल पर होने वाली थी तो बहुत सारी तैयारियां हो रही थी। तो मीटिंग्स होती थी। तो महाराज उस समय अमेरिका में थे और जब मीटिंग हो रही थी तो फिर जुलाई में, आई थिंक जुलाई फर्स्ट वीक में ऐसे कभी मीटिंग हुई थी और अगस्त में प्रोग्राम होना था। समझ लीजिए कि मीटिंग जो हुई उसके 30-32 दिन बाद प्रोग्राम होना था। तो फिर मीटिंग में सब थे, जो कोर बोर्ड मेंबर्स हैं वो सब थे। तो किसी ने ये प्रश्न किया कि महाराज उस समय ना बारिश का टाइम होगा और हम जो टेंट में कर रहे हैं हम ओपन ग्राउंड में कर रहे हैं, इसकी बजाय हमें कोई क्लोज ऑडिटोरियम ले लेना चाहिए, क्योंकि ओपन ग्राउंड में अगर बारिश हो गई तो फिर जो भी हम अरेंजमेंट्स करेंगे सारे के सारे खराब हो जाएंगे। और हमारा इतना बजट नहीं है कि, उस समय तक नहीं था, इतना बजट नहीं है कि हम कोई वाटर प्रूफ टेंट वो कर सकें, अफोर्ड कर सकें। और अगर हम वाटर प्रूफ टेंट अफोर्ड भी कर लेते हैं तो भी अगर बारिश हो जाती है तो लोग भी नहीं आएंगे, तो फिर वो हमारा जो सारा का सारा प्रयास है वेस्ट चला जाएगा। और सीबीटी ग्राउंड बहुत अच्छी जगह थी, मतलब बहुत मुश्किल से मिली थी हमें और बहुत अच्छी भी जगह थी, लेकिन ये कंसर्न सबका था क्योंकि उस समय बारिश का बहुत ऐसा प्रेडिक्शन था कि अगस्त में तो होती ही है बारिश, तो फिर था कि मानसून आ जाएगा और बारिश होनी शुरू हो जाएगी तो हम ये प्रोग्राम ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो महाराज अमेरिका में थे और हम सब उनको सुन रहे थे यहाँ दिल्ली में बैठ के। दिल्ली में क्या, सब अलग अलग स्टेट्स में थे, सबने ज्वाइन किया हुआ था अलग अलग जगह से। तो महाराज ने बोला कि ये जो तारीख है जिस दिन हम जन्माष्टमी का प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि उस दिन बारिश नहीं होगी। और मैं अभी भी बोल रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रही है बात बोलते हुए। और एक्चुअली उस दिन बारिश नहीं हुई, बारिश हुई ही नहीं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब वो सारा टेंट वेंट उतार रहे थे उसके बाद जो जबरदस्त बारिश हुई 2-3 दिन तक, और इतना पानी भर गया, इतनी जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन उस दिन बारिश हुई ही नहीं। और वो प्रोग्राम इतना जबरदस्त सक्सेस थी कि आज भी मतलब उस प्रोग्राम से बेहतर मेमोरी कोई शायद हमारे पास नहीं होगी जिन्होंने भी उस प्रोग्राम को अटेंड किया। इतना ग्रैंड लेवल पर वो प्रोग्राम हुआ, इतना जबरदस्त सक्सेस वो था और इतनी अच्छी जन्माष्टमी वो मनी कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि इतना ऐसा हो सकता है। तो ऐसे जब हम गुरु की बात करते हैं, उनकी सेवा के लिए हम सोचते हैं, तो हम किसी भी तरीके से, मतलब हमारी सेवा से भी इम्पोर्टेंट है हमारी निष्ठा। मुझे लगता है अगर श्रद्धा नहीं है तो हमारी हमारी सेवा का भाव भी नहीं हो सकता, और अगर सेवा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण भी नहीं हो सकता। क्योंकि सेवा को इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे जैसे हम ये पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार को, पूरे यूनिवर्स को बोलते हैं कि भव सागर है, और इस भव सागर में हम जो है समझ लीजिए हम डूब रहे हैं, है ना। एक कुएं की तरह है ये भव सागर को हम मान लेते हैं कि पूरा का पूरा एक कुआं है, उसमें नीचे हम हैं पानी में। अब जो भी कोई पानी में ही अगर है तो वो तो हमें बचा नहीं सकता, है ना। बचाएगा कौन हमें डूबने से? जो बाहर है। अब गुरु से दीक्षा लेने का मतलब हो गया कि वो जो बाहर हैं उनसे हमने कनेक्ट बना लिया एक, कि ये जो बाहर है ये हमें अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, जो अंदर वाले वो नहीं निकाल सकते। तो अब पहला तो ये कन्विक्शन स्ट्रांग होना, ये श्रद्धा होना कि वो बाहर है उस भवकूप से। अगर ये कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है तो फिर आगे चलना ही बेकार है, फिर तो आप इनिशिएशन लेके भी जहां है वहीं रहेंगे, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इनिशिएशन से पहले ये समझना जरूरी है कि वो हमसे अलग हैं, वो बाहर खड़े हैं और हम भवकूप में हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो अब हमें ये पता लग गया कि ये ऊपर कोई है जो हमें बचा लेंगे या हम डूबते रहेंगे। ठीक है, अब बचाएंगे कैसे? बचाने के लिए पहले तो हमें उन्हें आवाज लगानी पड़ेगी, उनकी अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी पड़ेगी, जो हम आश्रम में करते हैं कि हम आश्रय लेते हैं और 1 साल तक हम महाराज के एसोसिएशन में रहते हैं और महाराज हमें समझ पाते हैं। ठीक है, वो अटेंशन हो गई।
अब अटेंशन के बाद हमने उनको बोला कि मैं यहाँ पे डूब रहा हूँ और मैं तकलीफ में हूँ, आप मुझे बचाइए। तो ये हमारी तरफ से प्रणिपात हो गया कि हम उन्हें रिक्वेस्ट करें कि आप हमें बचाइए। ठीक है, फिर गुरु जो है बहुत मर्सीफुल होते हैं, तो वो क्या करेंगे, बचाएंगे कैसे कि एक कोई बीच में कनेक्ट होना चाहिए ना बचाने के लिए, तो वो एक रस्सी डालेंगे कुएं में। ठीक है, अब जब वो रस्सी उन्होंने डाल दी तो ये हमारा कर्तव्य है ना कि हम उस रस्सी को पकड़ें। उस रस्सी को पकड़ने का मतलब है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, क्योंकि अगर उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया तो फिर हम बाहर नहीं निकल पाएंगे ना। तो अब जैसे हमने रस्सी पकड़ ली, मतलब हम इस बात के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए कि हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अब ऊपर आने के लिए हमें एक एक स्टेप करके उस रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ना होगा। तो वो पकड़ के जो चढ़ना होगा उसके लिए महाराज ने यहाँ पे 3 स्टेप्स दिए हैं। क्या क्या बताया महाराज ने कि पहला तो हो गया शास्त्रों का अध्ययन। तो महाराज ने कहा कि अगर आप इस भवरूप से बाहर निकलना चाहते हो, मैंने रस्सी दे दी है, वो है शास्त्रों का अध्ययन। तो शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेंगे हम, कि महाराज ने जो बुक्स लिखी हुई है वो सारी की सारी बुक्स कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ मतलब सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ के उससे अपने लिए क्रक्स निकालना है, अपने लिए समझना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये भी महाराज के इंस्ट्रक्शंस ही हैं। ओके, तो ये इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हमें मिल जाती हैं और हमारे उससे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन, अब सारे शास्त्रों का अध्ययन हम नहीं भी कर पाए, भागवतम नहीं पढ़ सकते, चैतन्य चरितमृत नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती। तो उनसे भी पहले अगर ये सारी की सारी बुक्स हम पढ़ लेते हैं तो सारा का सारा क्रक्स हमें मिल गया आराम से। ठीक है, तो शास्त्रों का अध्ययन हमने किया और वो जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारे गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो हमारी निष्ठा स्थापित हो जाती है। निष्ठा स्थापित होती है तो फिर हम उनकी सेवा में संलग्न हो पाते हैं। तो सबसे पहला हमने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के मुंह पर चढ़ना शुरू हुए। तो पहला जो कदम हमने बढ़ाया वो हो गया शास्त्रों का अध्ययन करना। ठीक है, दूसरा हो गया कि गुरु के विषय में हम श्रवण करते हैं, गुरु के विषय में सुनते हैं। तो वो भी हम अभी कर रहे हैं कि हम भगवान के बारे में सुनते हैं भागवतम में, और हम अभी गुरु के विषय में सुन रहे हैं गुरु सेवा और गुरु शिष्य और दीक्षा इस बुक के द्वारा। तो जब हम हैंड होल्डिंग करते हैं एक दूसरे की, हैंड होल्डिंग मतलब एक टीम की तरह काम करते हैं कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी है तो आप मेरा हाथ पकड़ के उस कमी से मुझे पार करवा सकते हैं, आपके अंदर है तो मैं आपका हाथ पकड़ लूं। तो इस तरह से हम एक दूसरे को हेल्प करके हम एक टीम वर्क की तरह अपने गुरु की सेवा के लिए संलग्न होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गुरु के विषय में श्रवण कर रहे हैं तो हम किसी ऐसे अपने गुरु भाई से या गुरु बहन से सुनेंगे जो कि ऑलरेडी दीक्षित है, तो वो हैंड होल्डिंग उनके साथ हो गई। तो इसका मतलब उनमें भी श्रद्धा होनी चाहिए, उनमें भी विश्वास होना चाहिए कि जो ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और महाराज यही कहते हैं कि जब तक बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो महाराज सेकंड प्रिंसिपल हमें एक और जो देते हैं वो होता है लव, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन के, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे पे पूर्ण विश्वास और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करना हमारे लव और ट्रस्ट को बढ़ाता है। अगर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं तो फिर हमारा प्यार नहीं बढ़ सकता, हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता। इसीलिए कोऑपरेट करने का मतलब हो गया कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें और उनकी वो किस एंगल से देख रहे हैं उस एंगल को समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को समझ रही हूँ, मैं एक एक्स एंगल से देखती हूँ, दूसरा जो व्यक्ति है वो वाई एंगल से देखता है, तो मैं अपने लिए रिजिड रहूंगी कि नहीं हर चीज को इसी तरीके से समझा जाता है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रही। लेकिन अगर हमें बॉन्डिंग इंप्रूव करनी है, किसी के साथ भी हमें रिलेशनशिप इंप्रूव करनी है, तो हमें उसके एंगल से चीजों को समझना सीखना पड़ेगा कि वो किस बैकग्राउंड से वो ये कह रहा है, क्या उसके दिमाग में है, क्या उसकी सोच है और क्यों है, क्या उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उसके डाउट्स हैं, क्या उसकी मनोवृत्ति है, किस तरह का उसका परिवेश है, किस तरह का उसका रहन सहन है, किस
किस तरह की उसकी सोच बनी होगी, कैसे उसका लालन पालन हुआ होगा। तो जब हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को समझना शुरू करते हैं तो ही हम उससे जब गुरु के विषय में श्रवण करते हैं तो हमें समझ में आता है, और तब हमारी गुरु में निष्ठा बढ़ती है। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये देखिए कि हम भी हमारा सबका गोल एक ही है ना, कि हमारी गुरु में निष्ठा हो। और जब हमारी सबकी एक कॉमन गोल हो गया, हमारा जब तक कॉमन गोल नहीं होगा तब तक हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, सेवा भी नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए महाराज ने सेवा दे दी हमें कि हमें कोई, मान लीजिए बुक पब्लिश करने में महाराज ने सेवा दे दी कि ट्रांसक्राइब करना है, या फिर कवर पेज बनाना है, या फिर इसका फॉन्ट देखना है, या फिर इसमें टाइपिंग करनी है। तो एक दूसरे से जुड़ी हुई सेवा है ना सारी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम तो अपनी सेवा परफेक्ट करें, हम दूसरे व्यक्ति को देखें ही ना, दूसरा जो हमारा गुरु भाई या गुरु बहन जो भी कर रहे हैं उसको देखें ही ना। हमें इंटरडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना एक दूसरे के ऊपर। इंडिपेंडेंट होके तो सेवा नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट होके लाइफ भी नहीं हो सकती। तो वो इंटरडिपेंडेंस जो है, वो इंटरडिपेंडेंस तभी आएगी जब हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे। तो जब तक हमारी बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक हम जुड़े भी नहीं रह सकते। तो जिससे हम सुन रहे हैं उसके साथ बॉन्डिंग होना, जितने भी हमारे रोज हम लेक्चर सुनते हैं, तो अगर उनसे हमारी बॉन्डिंग नहीं हुई तो फिर हम लेक्चर सुन के भी कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी वाणी पे विश्वास नहीं होगा। इसीलिए जब हम अपने गुरु के विषय में, गुरु के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कार्यकलापों के बारे में, उनकी दी हुई शिक्षाओं के बारे में, कृपा वृष्टि के बारे में श्रवण करते हैं, तो हमें उस व्यक्ति में भी उतने ही हमारी वो होना चाहिए, मतलब परंपरा से क्योंकि जुड़ा है तो फिर निष्ठा भी होनी चाहिए और उसका संग भी करना चाहिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी आपस में बॉन्डिंग हो, तब हम समझ पाएंगे। जैसे महाराज ने एग्जाम्पल दिया कि मदिरापान करने वाला है तो उसकी संगति में मदिरापान करने ही लगेंगे। ऐसे अगर हम ऐसे शिष्य का संग करेंगे जो गुरु के चरणों में बहुत, जिसका अनुराग है, तो फिर हम ऐसा अनुराग हमारे मन में भी हो जाएगा। जैसे श्यामानंद प्रभु को हम देखते हैं, इतनी सेवा करते हैं, या और अब मैं सबका नाम, बहुत सारे नाम मेरे मन में आ रहे हैं, सबका नाम मैं लेती जाऊंगी तो हमारा टाइम बहुत लग जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं सबको। तो अब हमारी किसके साथ कैसा, एक्चुअली देखिए उन्नत भक्त भी सब है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, लेकिन हमारी बॉन्डिंग तो किसी एक के साथ ही होगी ना। तो जब हम सबको सुनते जाते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही एक अनुराग डेवलप हो जाता है उस भक्त के साथ। तो फिर हम उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। जैसे मेंटर हो गए तो वो मेंटर के साथ हमारा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और फिर वो मेंटर से हम इतने अटैच हो जाते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो भी बढ़ने लगती है, क्योंकि उनका अनुराग है। तो ये हमें अपने आप ढूंढना चाहिए कि सब अच्छे भक्त हैं, सब उन्नत भक्त हैं, लेकिन उनमें से किसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, और वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपका रिलेशनशिप हो गया। तो ये हमें समझना जरूरी है कि किसके साथ हमारी ऐसी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, और किससे फिर हम अपने मन की बात कर सकते हैं, है ना। ददाति प्रति गहनाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, कि किसके साथ हमारा ऐसा रिलेशनशिप होगा जिससे सारी की सारी बातें हम शेयर कर सकें। बाकी सबसे भी होगा रिलेशनशिप, लेकिन उनसे भी होगा। तो एक मेंटर हमें चुनना जरूरी है, और हैं भी हमारे सबके मेंटर्स हैं। क्योंकि देखिए हर, जैसे दीक्षा भी हो जाएगी और नहीं भी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ तो कनेक्टेड हैं ही। लेकिन दीक्षा होने से हम प्रमाणिक परंपरा से, हम प्रमाणिक गुरु से जुड़ जाते हैं, तो वो एक ऑथेंटिकेटेड वो हो जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी जो श्रद्धा है उनके साथ भी उतनी ही रहनी चाहिए, जो दीक्षित नहीं है उनसे भी उतना ही प्रेम हमारा होना चाहिए। तो गुरु के विषय में हमने श्रवण किया, हमने सुना, और सुनने के बाद में जो तीसरा चीज महाराज ने बताई सेवा के लिए, वो है आसक्ति के रूपांतरण द्वारा। कि जितनी आसक्ति हमारे अपने परिवार में, हमारे धन धान्य में, घर समाज में, राष्ट्र में होती है, उसमें से 1% अधिक आसक्ति, या 1% से भी अधिक आसक्ति अगर हमारी गुरु के चरणों में हो जाए, भगवान में हो जाए, तो हम सदैव के लिए मुक्त हो सकते हैं, सदैव के लिए मुक्त। ये एक एक वर्ड जो है ना, ये एक एक वर्ड एक कमिटमेंट है जो महाराज हमें दे रहे हैं। लेकिन कमिटमेंट के लिए हमें भी तो स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। तो जब हम भवकूप में, और महाराज ने वो रस्सी फेंकी हुई है जिसे हमने पकड़ लिया, तो स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ेंगे ना। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो महाराज हाथ पकड़ के हमें बाहर निकाल लेंगे।
और यही हमारी लाइफ का पर्पस है कि हम यहाँ से बाहर निकल सकें। और सोचिए महाराज कितने कृपालु हैं। महाराज जी कहते हैं, मैंने एक बार पूछा था महाराज से, मैंने कहा महाराज कि मैं तो महाराज भक्ति कर लूंगी, लेकिन अगर मैं नहीं कर पाई और मुझे वापस आना पड़ा, जो कि पॉसिबिलिटी है ही 100% की वापस आना ही पड़ेगा, तो फिर महाराज ऐसे कैसे हम वो करेंगे, मतलब भगवान के धाम में जाएंगे। महाराज ने कहा कि इसकी आप चिंता मत करो, क्योंकि जब तक मेरे सारे शिष्य वापस भगवान के धाम नहीं चले जाएंगे तब तक मैं वापस आता रहूंगा। अगर एक भी बच जाएगा तो उसे लेने के लिए भी वापस आऊंगा। तो इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स वही बोल सकता है जिसमें वो सब्सटेंस है जो तत्वदर्शी है, कोई ऐसे ही नहीं बोल सकता। तो ये हमारे कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आई थिंक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत हमें एक एक वर्ड से, उनके एक एक लेक्चर से, उनकी एक एक बात से, उनकी एक एक किताब से इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो हम शायद अपनी पूरी जिंदगी लगा के भी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, वो ज्ञान जो हमें इतना सुलभ तरीके से मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंपल होना ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, हम सिंपल ही नहीं हो पाते। नहीं तो सिंपल है, भक्ति करना, गुरु से जुड़ना, उनकी सेवा करना, सब सिंपल है, लेकिन हम सिंपल नहीं है, इसलिए सब कुछ डिफिकल्ट है। तो ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। अब मुझे इंस्ट्रक्शन थी दीक्षा टीम की तरफ से कि मुझे 6:15 बजे लेक्चर कंप्लीट करना है, ताकि 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकें। तो अगर आपके कोई प्रश्न है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ऑल 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 ग्लोरीज टू गुरु महाराज। गुरु महाराज की सदैव ही जय, और आप सबकी भी जय, क्योंकि आप जिस चीज के लिए आपने ऑप्ट किया है, जिस जीवन के लिए आप अब जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, आप यकीन नहीं करेंगे कि उसके बाद आप कितना अच्छा फील करेंगे, कितना आपको ये लगेगा कि आपके जीवन में जो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है कि आप जहां भी भटक रहे थे, जो भी कर रहे थे, उससे अब आप एक सही रास्ते पे आ गए। और जब सही रास्ते पे आ जाते हैं ना, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। आप सोचो, आप अगर किसी रास्ते पे नए नए जा रहे हो और कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन में क्या होगा कि आप यहाँ से पूछा रास्ता, वहां से पूछा रास्ता, फिर रुके, फिर मैप देखा, फिर आगे बढ़े, आप नहीं पहुंच पाते, जल्दी स्पीड नहीं बनती। लेकिन जब आपको रास्ता क्लियर हो गया तो आपकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो दीक्षा भी वो रास्ता क्लियर करने वाला एक तरीका है जिससे हमारी स्पीड तेज हो जाती है। तो बस यही आप कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत शुभकामनाएं कि आप इसे करें और महाराज की कृपा आपको प्राप्त। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे ये हम पूछना चाहते हैं कि श्रील प्रभुपाद आने वाली भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु बने रहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए प्रभु जी, श्री प्रभुपाद हमारे हमेशा ही शिक्षा गुरु रहेंगे, क्योंकि उन्हीं की किताबों से पढ़कर हम सब कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो और उसमें हम डिस्टॉर्ट कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टॉर्ट करेंगे तो उसका मीनिंग चेंज होता जाएगा, और फिर आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो सब उस डिस्टॉर्टेड मीनिंग के साथ चेंज होती जाएंगे ना। तो इसलिए अपना मत हम जोड़े बिना श्री प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो करते हैं, एज इट इज उनकी शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, नहीं तो फिर हम उससे भटकते जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक ग्रेप वाइन वर्ड आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी यूज होता है कि कोई भी रूमर कैसे फैलती है, अफवाह कैसे फैलती है, या चीजें कैसे बदल जाती हैं। तो इसके लिए बड़े सारे ना ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक टीचर ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि एक क्लास में 40 बच्चे थे, तो एक बच्चे ने पूछा कि मास्टर जी आज राजू क्यों नहीं आया। तो मास्टर जी ने जैसे 4 रो थी, तो 4 रो में से एक जो आखिरी वाली रो थी उसके सबसे पहले बच्चे को बुलाया जो उनके लेफ्ट साइड पे थी, और उस बच्चे को बुलाया कि राजू क्यों नहीं आया। तो क्या उसने बोला कि वो स्कूल आ रहा था और पिताजी उसके साइकिल पे उसे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन वो साइकिल की चेन उतर गई, वो लेट हो गया, इसलिए वापस घर चला गया। तो ऐसा उस जवाब मिला। लेकिन फिर गुरु जो थे, वो जो मास्टर जी थे, चले गए क्लास से। 2 घंटे बाद क्लास में लौट के जब आए तो फिर उन्होंने एक बच्चे से जो राइट साइड में लास्ट वाली बेंच पे बैठा था उससे पूछा, उसको बुलाया, पूछा कि
अच्छा बता तो राजू क्यों नहीं आया आज? तो फिर उसने बोला कि अरे मास्टर जी, राजू तो सुबह सुबह निकला था, उसके पापा साइकिल पे लेके आ रहे थे, लेकिन उनका तो एक्सीडेंट हो गया, वो तो हॉस्पिटल में है, इसीलिए राजू नहीं आया। तो अब जी वो जो पहले बच्चे से और आखिरी बच्चे तक जो कम्युनिकेशन हुआ होगा, उसमें किसी ने ऐसा बोला होगा कि चेन उतर गई, किसी ने बोला होगा पैर आ गया, किसी ने बोला होगा गिर गए, किसी ने बोला होगा गाड़ी सामने से आ गई, तो डिस्टॉर्ट हो गया ना लास्ट तक आते आते। तो जो एक्चुअल मीनिंग था वही खत्म हो गया। इसीलिए जितने भी आप सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे या जिनको भी सुनेंगे, और जो महाराज हैं स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं श्रील प्रपात को, उनसे बिल्कुल डेविएट नहीं होते, क्योंकि डेविएट होते ही फिर सब समाप्त हो जाएगा, फिर वो जिस स्ट्रेंथ के साथ हम कर रहे हैं वो नहीं रहेगी, है ना। इसलिए महाराज की बुक्स में भी महाराज हमेशा श्रील प्रपात का रेफरेंस लेते हैं और वेदाबेस से उनके लेक्चर्स लेते हैं। हाँ जी माता जी, जैसे किसी व्यक्ति को या किसी शिष्य को इस्कान में ही शिक्षा गुरु क्यों स्वीकार करना चाहिए, बाहरी से क्यों नहीं करना चाहिए? इस्कान ही क्यों श्रेष्ठ है? किस प्रभु जी देखिए, अगर हमें फीवर हुआ है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी अपनी चॉइस है कि हम किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, होम्योपैथ के पास जाते हैं, या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हमने चूज किया कि हमें एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। अब एमबीबीएस डॉक्टर्स में भी हमने देखा कि हमारे गली के कॉर्नर पे भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और जो एम्स है उसमें भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और जो सफदरजंग हॉस्पिटल है उसमें भी हैं। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा एक डॉक्टर चूज करना है, और जब हम एक डॉक्टर चूज कर लेते हैं तो फिर हमें उसके साथ स्ट्रिक्टली रहना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि सुबह मैंने इस डॉक्टर की दवाई ली, शाम को मैंने उस डॉक्टर की दवाई ली तो हम ठीक हो गए, वो नहीं होते, ठीक है। अब बात आती है कि इस्कॉन ही क्यों, बाकी क्यों नहीं। तो डेफिनेटली ये हमारी अपनी चॉइस होती है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं ना, तो हम बहुत रिसर्च करते हैं, या जैसे हम बीमार होते हैं तो हम बहुत लोगों से पूछते हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर बताओ जो मुझे ठीक करे। या बच्चे के एडमिशन में हम पूछते हैं कि कौन सा ऐसा वो है स्कूल है जिसमें हम अपने बच्चे को भेजें और वो बेस्ट बने, हमें उसे आईएएस बनाना है, ठीक है। तो हम अपना बेस्ट स्कूल देखेंगे और अपने बजट से बाहर का स्कूल भी देख लेंगे, क्योंकि बच्चे का भविष्य इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं ना। तो जब हम बात करते हैं दीक्षा लेने के बारे में, तो हमने ये देखा कि प्रमाणिक संप्रदाय तो 4 ही हैं, और मतलब जैसे सीबीएसई से रजिस्टर्ड स्कूल मान लीजिए 4 हैं, बाकी स्कूल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हमारे स्कूल की लिस्ट मान लो 100 की थी, तो वो 10 की रह गई कि 10 स्कूल ऐसे हैं जो सीबीआई से एफिलिएटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें अगर हम भेजेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के अंडर उनको एक वो मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि वो आगे अपनी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। ओके, तो अब 100 में से हमारा बाइफिकेशन हो गया 10 का। अब 10 में से भी हमें ये देखना है कि हमारे घर के पास कौन सा स्कूल है, जो बच्चे की वैन कहाँ पे आती है, और बच्चा हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किस में ज्यादा कंफर्टेबल है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो ऐसे जब हम दीक्षा लेते हैं तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बाहर अगर हमने किसी से दीक्षा लेने का सोचा है, जितने हम लोगों को देखते हैं जो टीवी पे भी दीक्षा दे देते हैं, तो उनमें से इतने सारे लोगों में से कौन है जो एक्चुअल गुरु है। क्योंकि इतने सारे गुरु जो है वो तो ऐसे जेल में चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी लग्जरी लाइफ बना ली, लोगों से पैसा इकट्ठा कर करके, जिन्हें उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। किसी ने किसी को फिजिकली एक्सप्लॉइट किया, है ना, किसी ने किसी को मेंटली इमोशनली एक्सप्लॉइट किया, किसी ने किसी का सारा पैसा ले लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, सुने भी होंगे। तो आप वो 100 गुरु में से पहले तो हम 4 संप्रदाय पे आ गए कि ये 4 संप्रदाय, श्री रुद्र ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, इन 4 संप्रदाय में से हमें दीक्षा लेनी चाहिए। पहले तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, इतना तो कंक्लूड कर लिया, ठीक है जी जी। इतने से आप एग्री कर रहे हैं? जी माता जी। हाँ जी, हमें तो हमें परंपरा के ही अनुसार दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हाँ। तो उसमें अब हमने देखा कि जो 3 संप्रदाय हैं, श्री रुद्र और कुमार संप्रदाय, ये साउथ इंडिया में ज्यादा प्रचलित है। जो नॉर्थ इंडिया है उसमें ब्रह्म गौड़ी वैष्णव संप्रदाय ज्यादा वो है, मतलब ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं। तो उनमें से अब हमें ये देखना है कि हम इस्कॉन जो है वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता है। तो इस्कॉन एक स्कूल की तरह है, जिसमें कि आप जो भी पढ़ते हैं वो आपको बहुत बेनिफिशियल होता है। अब देखिए कितने सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, आईआईटीएंस हैं, इतने सारे लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सब्सटेंस होगा ना, जिसकी वजह से
मतलब वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब हर कोई लॉजिक के हिसाब से फॉलो करता है ना, ऐसे तो करता नहीं है। तो अब वो फॉलो करें तो ये हमें एक प्रमाण मिल जाता है, पहली बात तो ठीक है। दूसरा प्रमाण ये कि अब इतने सारे गुरु हैं इस्कॉन में भी, उनमें से कैसे हम डिसाइड करें कि हम महाराज से इनिशिएशन लेंगे। तो जैसे हमने स्कूल में डिसाइड किया कि कौन सा स्कूल सबसे पास है, कौन सा स्कूल सबसे एक्सेसिबल है। मान लो बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम 5 मिनट में जाके बच्चे को वापस ले आए, ऐसा है। तो फिर ये मेरा पर्सनल क्राइटेरिया था जो मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर मुझे जैसे मैंने ये सोचा, मैंने कहा महाराज ऐसे हैं जो जिनसे हम महाराज इतने एक्सेसिबल हैं हमेशा कि हम कभी भी महाराज को मतलब महाराज को टाइम ले लेते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, महाराज इस बारे में पूछना था, और महाराज पर्सनली गाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु बहुत सारे हैं जिनके पास 2 लाख 4 लाख ऐसे शिष्य हैं, और मुझे लगा कि वो कैसे अपने हर शिष्य से इंटरेक्ट कर पाते होंगे, कम्युनिकेट कर पाते होंगे। और हमारे जो महाराज हैं वो हर एक से इतना पर्सनल इंटरेक्शन करते हैं। तो इतने सारे जो इस्कॉन में भी थे उनमें से भी ये और नैरो हो गया कि नहीं मुझे महाराज से लेना है, क्योंकि पर्सनल अटेंशन, पर्सनल प्रॉब्लम्स। आपको पता है महाराज जो है, हमारे जो महाराज हैं, उन्हें हर एक का नाम पता होता है, हर शिष्य का नाम मालूम है उनको, उनको उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम मालूम है, उनको उनकी पसंद नापसंद पता है, उनको उनकी स्ट्रेंथ पता है, वीकनेसेस पता है कि क्या चीज इनको ये कर सकते हैं, क्या चीज नहीं कर सकते। तो जब हम ऐसे गुरु से जुड़ते हैं जो हमें इन एंड आउट पूरा का पूरा जानते हैं, तो वो उनके साथ हम ज्यादा अच्छी तरह से हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, क्योंकि हम उनसे कनेक्टेड हैं, है ना। तो इसीलिए इस्कॉन में इनिशिएशन लेना और महाराज से इनिशिएशन लेने का फॉर्च्यून मिलना, ये फॉर्च्यून, ये हमारा अहोभाग्य होना, ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी। ये शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम उसको वैल्यू उतनी नहीं कर पाते। मैं भी नहीं कर पाती, मुझे पता है मेरी भी बहुत सारी कमियां हैं, दुख होता है इस बात का। लेकिन फिर भी मुझे महाराज की इतनी अहेतुकी कृपा है कि वो उन सारी कमियों को ढक देते हैं। आपको पता है जब मेरी इनिशिएशन हुई थी तो मैं ना उठने, मतलब इनिशिएशन से भी पहले की बात है, मैं ना उठ नहीं पाती थी सुबह जल्दी। तो मेरी माला सुबह नहीं होती थी 4 बजे, तो मैंने महाराज को बोला कि महाराज मैं ना उठ नहीं पाती। और मैं अभी भी मेरी आंखें भर आती हैं सोच के कि महाराज मुझे 4 बजे फोन कर देते थे। 2 महीने तक महाराज मुझे 4 बजे फोन कर देते थे उठाने के लिए कि प्यारी राधे उठो, माला करनी है। पर्सनली फोन करते थे महाराज 4 बजे सुबह, जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता तुल्य, मतलब महाराज मुझे हमेशा बेटा कह के बुलाते हैं, और बेटा ठीक हो। तो मतलब इतनी पर्सनल अटेंशन, इतना प्यार तो मतलब कोई दे ही नहीं सकता जितना कि हम काबिल नहीं है उस प्यार के जितना वो देते हैं। तो फिर धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। माता जी एक क्वेश्चन और हमारा है, जैसे हम सुनते हैं एक ऋतिकवाद क्या है? जैसे ऋतिकवाद से क्या इसका से संबंध है? ऋतिकवाद क्या होता है? ये कंफर्म थोड़ा एक बार माता जी नहीं हो पा रहा है। ऋत्विक जो है वो जो जैसे गुरु हमें जरूरी होते हैं ना। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है तो मेरे पास कोई होना, मतलब गुरु साक्षात मेरे सामने है, तभी तो मैं प्रॉब्लम शेयर कर पा रही हूँ उनसे कि महाराज मुझसे सुबह उठा नहीं जा रहा, महाराज मैं आजकल पढ़ नहीं पा रही हूँ, तो महाराज मैं क्या सोल्यूशन निकालूं इसका, मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी मैं बोलूं तो महाराज मुझे गाइड कर देंगे। लेकिन ऋत्विकवाद में क्या है कि वो श्रील प्रपात को के बाद उन्होंने वो नहीं किया। आपने आईडीसी में भी पढ़ा होगा कि वो जो गुरु अभी हैं धराधाम पर, उनको वो नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि प्रपात थे और उनके बाद में ठीक है हम उन्हीं से सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसको आप उसमें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम कम है। तो हो सकता है किसी और का भी प्रश्न कुछ हो, तो 1-2 प्रश्न और ले सकते हैं हम, एक ही प्रश्न ले सकते हैं, 3 मिनट बचे हैं। तो इसीलिए इसको आप उसमें आईडीसी में देख लीजिएगा, बुकलेट में है इसके बारे में सारी डिटेल्स। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न और ले पाएंगे हम जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। माता जी दंडवत। आपकी आवाज इको कर रही है थोड़ी सी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत। जी दंड प्रणाम माता जी, बताइए। बस माता जी दंडवत प्रणाम करने वो कर दी, बहुत अच्छा लगा माता जी सुन के। जी माता जी, महाराज है इतने अच्छे माता जी के,
उनके शब्द बहुत ही सुंदर हैं। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम जी। कोई माता जी आज मेरा प्रश्न है आपका? माता जी मेरा आज थोड़ा नेट की प्रॉब्लम थी तो लेट से ज्वाइन कर पाई थी, तो मेरी अटेंडेंस लगेगी क्या? ये तो जो एडमिन है वो बता पाएंगे। रिकॉर्डिंग आती है वैसे तो मैं सुनती हूँ दोबारा, लेकिन आज मेरे से लेट मतलब ज्वाइन हो पाई, हो ही नहीं रही थी, और नेट का थोड़ा इशू था। अच्छा, कोई बात नहीं माता जी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और रिक्वेस्ट कर लीजिएगा कि आप मतलब 20 मिनट की निकल गई मेरे से क्लास आज। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण जी। और किसी का कुछ? हरे कृष्ण माता जी, आपके चरणों में हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। माता जी। माता जी आज आपने गुरु महाराज का एक्सपीरियंस सबसे शेयर किया माता जी। बहुत सुंदर क्लास, बहुत सुंदर एक्सपीरियंस माता जी। आप हम लोगों को भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी अपने गुरु के ज्ञान को सब में फैलाएं माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। महाराज इतनी शक्ति देते हैं। मैं महाराज को हमेशा बोलती हूँ महाराज के आप मुझसे सब बुलवा लेते हैं महाराज, अगर आप किसी लकड़ी को भी कह देना बोलने के लिए वो भी बोल लेगी, तो मेरे में और लकड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही है माता जी, मेरे में भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो आप जब दीक्षित हो जाएंगे महाराज से और महाराज से हर दिन प्रार्थना करेंगे तो आप बहुत, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा प्रचार करेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, महाराज पर पूर्ण विश्वास रखिए, वो अपने आप शक्ति दे देंगे। थैंक यू माता जी, आप बस हमको आशीर्वाद दीजिए, हम भी बहुत अच्छे से प्रचार कर सके माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि गुरु महाराज ने इतना हम सबके लिए कर रहे हैं और हम खूब समर्पित हैं, तो जब भगवान कृष्ण ने कहा कि जो मेरे धाम में आ जाते हैं फिर दोबारा वापस नहीं जाते, तो फिर गुरु महाराज को हम जैसे अवगामियों के लिए दोबारा क्यों परेशान करेंगे? ये मेरा थोड़ा क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। माता जी हम परेशान नहीं करेंगे, लेकिन हम सबकी सोच तो हमारी जैसी नहीं है। कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर उनके लिए महाराज को दोबारा आना होगा। तो ये महाराज की मर्जी है कि वो दोबारा हमारे लिए लौट के आएंगे। उन्हें आने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो भगवान के धाम में ही रहना है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए आएंगे ताकि हमें लेके जा सके। तो इसलिए हमारी कोशिश ही होनी चाहिए कि हम इसी जीवन में इतनी अच्छी भक्ति कर लें कि महाराज को लौट के ना आना पड़े। प्रणाम। अब टाइम हो गया है, तो प्रभु जी क्लास वो करें क्या, ओवर करें? धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेवा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। प्यारी राधे माता दी की जय। थैंक यू महाराज जी। थैंक यू। चलो प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। क्लास बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लगी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।